जय माता दी भक्तों, आज का जो वीडियो है ना, सबके लिए बहुत काम का है क्योंकि ये मैं तो गारंटी दे रहा हूँ हर एक घर में होगा यार। और ज़रूर आपने इसके किस्से भी सुने होंगे। वैसे तो टैगलाइन से आपको सब पता लग चुका है, पर थोड़ा सा ना सस्पेंस बनाना ज़रूरी होता है क्योंकि ताकि आपको पता रहे यार, किसी चीज़ में जब आपको खुशियाँ मिलती है ना, पता लगने के बाद, तो वो वाली मेहनत, वो वाली मुस्कान आपके चेहरे पे आनी चाहिए। घर में ना मनी प्लांट लगाने के बाद भी अगर आपकी ना किस्मत नहीं बदल रही है और आर्थिक समस्याएं फिर भी चल रही हैं, क्योंकि कहा जाता है भाई मनी प्लांट देवी लक्ष्मी, धन कुबेर देवता, इन सबको दर्शाता है और वो उनका आगमन होता है, और जब उनका आगमन होगा तो पैसा ही पैसा बरसेगा, पैसा ही पैसा बरसेगा। परंतु आपने तो लगा दिया जी, अब उसके बाद पैसा बरसना क्या, पैसा तो रुकना ही छूट गया है। मतलब आ नहीं रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। अब करे तो करे क्या। इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ वो नियम, वो विधान। जब मनी प्लांट तो आपने लगा दिया, आप इनमें से कोई गलती कर रहे हो ना, तो जान लेना ये तुरंत सुधार लो, क्योंकि मनी प्लांट तो आप सबके घर में होगा। तो ये वीडियो ज़रा पूरा सुन के जाना, और जिसके घर में मनी प्लांट देख रहे हो और ऐसी गलतियाँ देख रहे हो, उनको नियम बता दो भाई। तुमने भाई भरोसा करके मनी प्लांट लगा तो दिया, पर तुम्हें फ़ायदा क्यों नहीं हो रहा है, क्या गलतियां तुम कर रहे हो, कौन सी जुड़ी हुई वो गलतियां है ना, इस वीडियो के माध्यम से बहुत सरल तरीके से बताने जा रहा हूँ। क्योंकि मनी प्लांट को धन आकर्षित करने वाला पौधा माना गया है, और वास्तुशास्त्र में मनी प्लांट को बहुत शुभ माना गया है, और इसे लगाने की सही दिशा, तरीका भी बताया जाता है। बिल्कुल, आप लोग ला तो जाते हो और फिर भूल जाते हो। और वास्तुशास्त्र के अनुसार ये भी बता दूं कि ये जो पौधा है ना, वो सुख समृद्धि लाता है। ये पौधे लगाने से घर में माँ लक्ष्मी का वास भी होता है, यानी कि घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव बना रहता है, और कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होती। वहीं कई बार धन कमाने या अमीर बनने के सारे प्रयास असफल होने नजर आ जाते हैं। भाई आपने ये टोटका कर दिया, ये उपाय कर दिया, ये पौधा लिया है, वो पौधा लिया है, मिल क्या रहा है, ठेंगा, कुछ हो ही नहीं रहा है, कुछ बदल ही नहीं रहा है। अब वो क्यों? क्योंकि कई बार क्या होता है ना, धन कमाने के जो या अमीर बनने के सारे प्रयास आपके असफल होते हुए नजर आने लग जाते हैं आपको। ऐसी स्थिति में शास्त्रों में कई तरीके के उपाय बताए गए हैं, जिसमें से एक मनी प्लांट का भी उपाय है। अब जिसमें आप एक मनी प्लांट घर में ले आते हो और इसका उपाय करते हो, लेकिन कई बार घर में मनी प्लांट लगाने के बाद भी आर्थिक स्थिति आपकी ठीक नहीं होती, बेहतर क्या आपकी बदतर होती जाती है। और यदि आपके साथ भी ऐसा हो रहा है ना, तो आप वजह जान लीजिए इसके पीछे क्या कारण है। मनी प्लांट से जुड़ी हुई गलतियां सबसे पहले बता दें, जो अक्सर मैंने लोगों के घर देखी है। और कई बार जब तक हमें ज्ञान नहीं होता, हम ये चीज़ें कर तो लेते हैं, सुनने पे ले आते हैं, उसके बाद रिजल्ट नहीं मिलता, तो फिर हमारी जो गलतियां बढ़ती जाती हैं। वो लोग सतर्क हो जाओ, बहुत काम की चीज़ बता रहा हूँ। सबसे पहले तो ये बता दो कि मनी प्लांट ना लगाना ही काफ़ी नहीं होता। जहाँ तक जो भी व्यक्ति मेहनत के साथ साथ वास्तु के कुछ नियमों का पालन भी करता है ना, तो ही उसे पूरा फल मिलता है, ताकि घर में सकारात्मक ऊर्जा रहे, घर के लोग स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और सकारात्मक रहें। सबसे पहली चीज़, मनी प्लांट से शुभ फल तभी मिलेगा जब उसे सही दिशा में रखा जाएगा। शास्त्र के अनुसार मनी प्लांट लगाने के लिए सबसे सही दिशा जो है, दक्षिण पूर्व का मध्य स्थान होता है। तो दक्षिण आपका होगा साउथ डायरेक्शन का, बीच का जो डायरेक्शन होगा ना, मतलब साउथ डायरेक्शन का, जिसे हम बोलते हैं आग्नेय कोण, जिसे हम बोलते हैं आग्नेय कोण जो है, वो दक्षिण पूर्व का मध्य स्थान है। यहीं पर मनी प्लांट लगाने से धन की वृद्धि के योग बनते हैं। तो जिन भी लोगों के घर में मनी प्लांट लगा हुआ है, पर उसकी जो डायरेक्शन है वो गलत है, तो आपको फल भी गलत ही देगी, आपको फ़ायदा रत्ती भर नहीं करेगी। तो दक्षिण पूर्व का मध्य स्थान आप ध्यान रखें। आपको ये सबको बताना है कि दक्षिण पूर्व का मध्य स्थान आपको मनी प्लांट रखना चाहिए। अब उसको कैसे पहचाने कि दक्षिण पूर्व, दक्षिण आपको एरिया तो पता है, अपना डायरेक्शन तो पता है, पर ये कैसे पहचाने वो होता कौन सा है? तो आग्नेय कोण, ठीक है, घर का जो अग्नि कोण स्थान होगा ना, वहाँ पर आप ये मनी प्लांट ज़रूर लगाएं। अगली जो चीज़ है, आमतौर पर लोग मनी प्लांट की बेल से अपने घर के सामने के हिस्से को खूबसूरत बनाने के लिए इसे घर के मुख्य द्वार में या प्रवेश द्वार में या बालकनी में लगाते हैं। ऐसा ही होता है। आप कुछ लोग सुन रहे होंगे तो वो बोलेंगे यार हमने तो ऐसे ही कर रखा है। छत की रेलिंग पर भी लगा देते हैं, लेकिन इससे फ़ायदा नहीं होता है, कोई फ़ायदा नहीं मिलता है। मनी प्लांट से शुभ फल मिले, इसके लिए इसे घर के बाहर के बजाय घर के अंदर रखना चाहिए।
मनी प्लांट से होने वाला जो शुभ प्रभाव पाने के लिए उसे घर के अंदर ही लगाओ आप। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आएगी, धन धान्य का सुख आएगा, वैभव आएगा और माँ लक्ष्मी भी आपके घर में स्थिर वास करेगी। अब घर के बाहर आपने लगा रखा अपनी शान और शौकत के लिए, तो आपको 0% फ़ायदा होगा, ये ध्यान रख लेना। इसमें फिर किसी को दोष मत देना कि कोई टोने टोट के काम नहीं करते। भाई जब उपाय गलत करोगे तो फल भी आपको गलत ही मिलेगा या फ़ायदा ही नहीं मिलेगा। अब साथ ही साथ मैं बता दूं, मनी प्लांट या कोई भी सूखा हुआ पौधा हो घर में नहीं रखना चाहिए। आपका पौधा अगर सूख रहा है ना, उसकी बेल पत्ते कुछ भी है वो सूख गए, पीले हो गए या झड़ रहे हैं, आप तुरंत उसे बाहर कर दीजिए। ऐसा करने से घर में गरीबी आती है, इसलिए ध्यान रखना कोई भी पौधा आपके घर के अंदर सूखा ना हो। उसमें मनी प्लांट भी अगर सूख रहा है, उसके पत्ते तुरंत तोड़ दीजिए। अगर आपकी मनी प्लांट अच्छा उग रहा है परंतु उसके बीच बीच में या नीचे एंड में जहाँ जहाँ से शुरुआत हो रही है वो सूख रहा है पत्ते, उसको पत्तों को तुरंत तोड़ दीजिए। उनको हरा ही रखना है आपको। मनी प्लांट जितना हरा भरा रहेगा ना, आपके घर में उतनी धन धान्य होगी, उतनी धन दौलत होगी। तभी ये सकारात्मक और धन की जो आवक जो होती है ना, मतलब कि धन आएगा आपका, पॉजिटिव एनर्जी के साथ आएगा, पॉजिटिव मनी आएगा। और वहीं आपको फ़ायदे की जगह अगर आप ये गलत कार्य करते हो और सूखे हुए पौधे रखते हो, आप उसे हरा भरा नहीं रखते हो, तो वो फ़ायदे की जगह नुकसान पहुंचाना शुरू कर देगा। पैसा कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है, आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे। और मनी प्लांट प्लास्टिक के गमले में, बॉटल में नहीं लगाना है, ठीक है। गमले की चीज़ या बॉटल, ये चीज़ आपको यूज़ नहीं करनी है, बल्कि इसे सफ़ेद या हरे या नीले रंग की बोतल में आप लगा सकते हो। वो भी कांच की बोतल में लगाइए। सफ़ेद तो वही होगी, या तो पूरा पेंट कर दो उसे वाइट, या ट्रांसपेरेंट हो गई वो भी चल जाएगी, कांच की बोतल। साथ ही साथ में अगर आप उसमें नहीं रख सकते तो हरे या नीले रंग की बोतल में आप रख सकते हो। वो भी बहुत आपको पॉजिटिव वाइब्स देगा, फ़ायदा देगा, पैसा आएगा ही आएगा। साथ ही साथ हरे रंग उन्नति का प्रतीक होता है, ग्रीन कलर जिसे हम बोलते हैं। ऐसा करने से क्या होगा, घर में धन की आवक बढ़ेगी, यानी कि जो इनफ्लो होगा ना कैश का, वो ज़्यादा होने लग जाएगा। इसके अलावा मिट्टी के गमले में भी मनी प्लांट लगाना बहुत शुभ होता है। तो नॉर्मल पॉट्स आते हैं आजकल, तो एक से एक नर्सरी में देखोगे ना, आप जाओगे आप खुद ही भ्रमित हो जाओगे यार, इतने सारे सुंदर सुंदर गमले हैं। पहले तो हमारे जो पहले टाइम था उस समय सिंपल गमले आते थे, है ना, तो उस समय पे इतनी चॉइसेस नहीं थी। पर अभी क्या है, इतनी बतेरी चॉइस होगी। आप ऑनलाइन देख लीजिए, आप कहीं पर भी देख लीजिए, एक से एक चॉइसेस मिलेंगे। और जब आप उनमें से कोई चीज़ लाते हैं, उनमें कलर का आप ध्यान रख सकते हो। सफ़ेद रंग हो गया, नीला रंग हो गया, हरा रंग हो गया, ये आपके लिए पॉजिटिव एनर्जी लाएंगे। तो उसमें मनी प्लांट लगाइए, मिट्टी आप भर दीजिए अच्छे से और उसमें मनी प्लांट लगाइए, देखिए आपको कितना फ़ायदा होगा। और चीज़ मैं अभी ये भी बता दूं कि मनी प्लांट की बेल हमेशा ऊपर की ओर रहनी चाहिए। इससे क्या होगा, करियर में तरक्की होगी, आपके जो भाग्य रेखा है उसमें भी तरक्की होगी, आपकी मतलब भाग्य भी बढ़ेगा, उन्नति की ओर जाओगे। झुकना नहीं चाहिए कभी भी। प्लांट जो है, ये मनी प्लांट जो है, ये हमेशा ऊपर की ओर जाना चाहिए। झुकना झुकेगा, आपकी जो परेशानियां हैं वो ज़्यादा एंट्री होने लग जाएगी, और जितना झुकेगा आपके जीवन में भी उतना झुकाव आने लग जाएगा। बेल को, जो बेल का नीचे की ओर लटकना बढ़ना अशुभ बताया गया है, ठीक है। तो फिर इसको हमें शास्त्रों में ध्यान रखते हुए कि बेल कभी भी जो नीचे या जो क्या कहेंगे उसे, मतलब अलग डायरेक्शन में नहीं जानी चाहिए, सीधी जानी चाहिए। जितना ऊपर ऊपर जाएगी उतना आपके लिए फ़ायदेमंद होगी। जितना ऊपर चढ़ाओगे तो समझ लेना आपकी किस्मत भी चढ़ रही है। अब इसमें एक चीज़ और बता दूं, जैसे मनी प्लांट आपने लगा तो लिया, अब मनी प्लांट लगाने के बाद आप इसमें ऑफिस पे भी लगा सकते हो, आप कहीं भी लगा सकते हो, दुकानों में, ऑफिसों में, कहीं भी लगा सकते हो। अंदर की तरफ लगाओ, दक्षिण दिशा, यानी कि जो दक्षिण दिशा का मध्य कोण है, मध्य भाग है, मध्य स्थान पे आप लगा दीजिए, अग्नि कोण पे लगा दीजिए। ये आपको डायरेक्शन का बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब इसमें पानी देने की ज़रूरत नहीं होती। कई लोग कहते हैं, कैसे नहीं देखा आपने, देखा होगा कांच की जो बड़ी बड़ी बोतलें होती हैं उसमें भर देते हैं पानी, तो उसको टाइमली चेंज करते रहा करो, है ना। उसमें कीड़े ना लगे, ध्यान रहे उसको। जितना साफ़ सुथरा रखोगे, मिट्टी ना लगे मनी प्लांट में, जाले ना लगे, जितना साफ़ सुथरा हरा भरा पौधा होगा ना, उतनी आपके घर में धन की जो होगी आवक होती रहेगी। और किसी भी शुक्रवार को या शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार को आपको क्या करना है, एक मौली धागा आपने ज़रूर बांधना है। अब ये हर महीने आप कर सकते हो। एक मौली धागा आपने पॉट में
चाहे पौधे को नहीं बांधना है आपने, पॉट पे जो गमला जिसे आप बोलते हैं, उस गमले में आपने एक मौली धागा बांधना है और माँ लक्ष्मी कुबेर देवता जी से प्रार्थना करनी कि भाई इस घर में वास करो, इस ऑफिस में वास करो, अंधन के भंडारे भरो, और 2 गांठ आपने बांध देनी है। अब क्या करना है, अगले महीने फिर से शुक्ल पक्ष के प्रथम शुक्रवार को आती एक वो काट देना है पुराने वाला, उसको जल प्रवाह कर देना या पीपल के पेड़ में छोड़ देना, और दूसरा फिर से बांध देना है। ये भी रिपीटेड करोगे, आपके यहाँ माँ लक्ष्मी का वास बनेगा ही बनेगा, और पैसों की कभी भी जीवन में परेशानी आएगी नहीं है, मेरी 100% गारंटी है। आप ये करके देखो, एक बार महसूस करो, सच्ची मन सच्ची भावना से कोई चीज़ करोगे ना, रिजल्ट 100% मिलता है। कोई ऐसा चीज़ ही नहीं है जो आपको फ़ायदा ना दे, बिल्कुल देगी। ऐसे वीडियोस ना आपको और चाहिए ना, जल्दी से पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो, ज़रूरतमंद लोगों के साथ शेयर करना प्लीज़ मत भूलना, बहुत लोगों की हेल्प कर सकते हो। कमेंट में जय माता दी लिख दो और दरबार में बने रहो। सभी भक्तों को जय माता दी, जय माँ डाट काली।